तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। आज यहाँ पे 9.86% की घटत हुई है। क्लोजिंग हुई है 166.30 पे। रीज़न एक ही है और वो है यहाँ पे जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के जो सेंटर हैं मुंबई और दिल्ली में, यहाँ पे हुई है ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड। और उन्होंने बताया कि यहाँ इस ऑफिस में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उन्होंने दर्ज किया है। अगर हम इस न्यूज़ को डिटेल में जानते हैं तो देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग के जो प्रमोटर है समीर गहलोत, इनके ऊपर यहाँ पे केस लॉन्च की थी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने क्या किया, जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें लिखा गया है कि इन्होंने रियल एस्टेट कंपनी के नाम से यहाँ पे लोन उठाया था, लेकिन जो लोन का पैसा है वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इंडिया बुल्स हाउसिंग के शेयर में। और इंडिया बुल्स हाउसिंग का जो शेयर है उसकी प्राइसिंग उन्होंने पंप की। मतलब ये जो प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बढ़ती हुई दिखाई उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। उसकी बात भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो इंडिया बुल्स हाउसिंग का जो शेयर है इसकी प्राइस कंटिन्यूसली हाइप कर दी, और उसी के साथ ये जो पैसा है ये उन्होंने किसी और एंटिटीज़ में भी यूज़ किया है। अब अगर हम यहाँ पे डिटेल में जानते हैं कि क्या हुआ है, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 2002 में जो यहाँ के प्रमोटर हैं, इंडिया बुल हाउसिंग के प्रमोटर समीर गहलोत, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की थी ईडी ने। ठीक है, और रीज़न भी उन्होंने यही बताया था, अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अप्रैल 2021 में यहाँ पे एक रजिस्टर किया है केस। मतलब एफआईआर जो है वो 2002 में हो गई थी और यहाँ पे केस दर्ज हुआ है। और ये जो केस है ये पालघर की एफआईआर है। वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने पैसा लिया था रियल एस्टेट के लिए और वो इंडिया बुल हाउसिंग के शेयर में उन्होंने रूट बैक कर दिया और किसी और चीज़ के लिए भी किया होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एफआईआर में उन्होंने बताया कि ये जो अफरा तफरी हुई है पैसों की, ये ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन है ये 2010 से लेके 2014। मतलब ये अभी की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। 2002 में ही एफआईआर लॉन्च हो गई थी इसकी, और जो पैसा की अफरा तफरी है वो हो गई थी 2010 से 2014 में। आज की डेट में यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट जो है वो केस रजिस्टर हुआ है, और उसी के चलते हुए यहाँ पे हमें बहुत गिरावट दिखाई दे रही है। अब अगर हम यहाँ पे दिल्ली का हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए, इंडिया बुल्स का कहना ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने के लिए स्टे ऑर्डर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। मतलब कंपनी के अगेंस्ट ये कोई ऑर्डर नहीं लेने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। अगर हम इंडिया बुल्स के लॉयर्स की बात करें तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पे इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा कहा गया है। मतलब दोनों भी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कंपनी के अगेंस्ट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं इन सब का हमारे स्टॉक पे क्या असर होता है ये देखेंगे। अब जैसे कि इन्होंने बताया था 2010 से लेके 2014 के बीच में इन्होंने ये जो भी अफरा तफरी की थी वो हुई थी। देखिए, ये है 2014 के आसपास। मतलब यहाँ पे तो इन्होंने अपना जो स्टॉक है ये यहाँ पे लॉन्च हो गया था। उसके बाद देखिए 2014 में उन्होंने पैसा लिया था, तो यहाँ से अगर आप प्राइस देखेंगे तो 191 है। 191 से देखिए ये जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस, ये कंटिन्यूसली बढ़ती हुई 880 तक गई। मतलब इन्होंने ये जो लोन लिया था उससे अपना जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है वो कंटिन्यूसली पंप किया 880। और उसके बाद अगर आप इसका हाई देखें तो वो है 1405 का, बहुत बड़ा हाई यहाँ पे लगाया था। और उसके बाद देखिए जैसे ही ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, इसकी जो प्राइस है इंडिया बुल हाउसिंग की प्राइस है 1440 के आसपास जो थी, वहाँ से गिरते हुए अभी जो वैल्यू है बहुत बुरी तरीके से ये स्टॉक जो है वो पिटा है। तो यहाँ पे अभी की जो क्लोजिंग है वो है 163। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑलरेडी हायर लेवल पे लिया था उन्होंने कब का एग्जिट कर देना चाहिए था। लेकिन अभी अगर रिसेंटली किसी ने लिया है तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दी है, और ये ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ ही ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब हमारे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो नेक्स्ट सपोर्ट के ऑलमोस्ट आसपास है 163। और यहाँ पे यहाँ से इसने एक बाउंस दिया था, लेकिन अगर ये यहाँ पे भी नहीं रुकता है तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट है 140 का। लेकिन जैसे कि आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म में भी अगर आप रख रहे हैं तो भी इसमें जब तक यहाँ से रिवर्सल, मतलब ये जो हमारे लेवल है 210, इसके ऊपर ये जब तक नहीं टिकता तब तक इसमें अप ट्रेंड नहीं आने वाला है। तो आपकी जो पोजीशन है यहाँ पे लाइट पोजीशन रखिए, ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बाय मत कीजिएगा, क्योंकि इंडिया बुल हाउसिंग का यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में बताई है वो आपको क्लियर कर दी होगी कि आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। आप अपना खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कीजिए और अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। और अगर आपको कुछ भी लगता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में क्या हो सकता
लगता है और कोई न्यूज़ है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।